विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज नाहन की डे केयर सेंटर में स्वास्थ्य खंड दघेड़ा की ओर से एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और परामर्श के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य खंड दघेड़ा की बीएमओ डॉक्टर मोनिशा अग्रवाल ने कहा कि इस स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर के दौरान लोगों के शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई, वहीं आवश्यकता के अनुसार उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि लोग समय रहते अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव कर सकें। आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी। बढ़ते तापमान के बीच हीट स्ट्रोक से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई, जैसे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूप में बाहर निकलने से बचना और हल्के कपड़े पहनना। बीएमओ ने ये भी बताया कि संभावित हीट स्ट्रोक के मामलों से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन और पांवटा साहिब में विशेष कक्ष बनाए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश स्तरीय बहुतकनीकी संस्थाओं की खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया में बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का बीज तक नहीं बचेगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने बीजेपी को ऐसा तमाचा मारा कि उपचुनाव में बीजेपी के 6 विधायक चुनाव हार कर घर में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फिर भी 40 विधायक पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए भाजपा द्वारा अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा पूरी की। राजेश धर्मानी ने दावा किया है कि आगामी चुनावों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने टोल टैक्स पर हो रहे विरोध को लेकर कहा कि लोगों की मांग के अनुसार प्रदेश की सुक्खू सरकार ने टोल टैक्स की बढ़ी हुई दर को वापस लिया है, जिसके चलते विरोध की अब कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और उसके सहयोगी अकाली दल पंजाब में अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुके हैं। टोल टैक्स के बहाने लोगों को गुमराह कर करके अपनी जमीन पंजाब में तराशने का काम कर रहे हैं। कोई नहीं थी, हमारी मंशा ये थी कि हम देखते हैं कि हम अपने कसौसी में देखते हैं, वैसा हर जगह है कि कुछ पंचायतें लगातार जो थी अनरिजर्व थी, कुछ पंचायतें जो है हमेशा रिजर्व रह रही थी, और कुछ में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जैसे बिल्कुल कंटिन्यूस जो पंचायतें हैं उनमें सब में एक जैसा ही सिस्टम डेवलप हो रहा था। मतलब रिजर्व है तो सारी रिजर्व है, ओपन है तो सारी ओपन है। ये डीसी को ताकत देना, डीसी को अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं डीसी के पास, उसमें से अगर एक पावर और दी जाती कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सही करेंगे। हम ये ऐसा नहीं करते कि डिप्टी कमिश्नर जो है उसका दुरुपयोग करेंगे, तब तो फिर जो बाकी पावर हैं वो भी वो प्रश्न तो उस पर भी उठ सकता है ना। इसके अलावा हर सेक्टर में, हर चीज में उनके पास बहुत सारी पावर रहती हैं। पंचायती राज संबंधी बहुत सारी पावर हैं। अब तो जो इलेक्टेड लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की भी पावर रहती है, लेकिन करते नहीं है ना, उसका बड़ा रेयरली कहीं इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से इसको हर चीज को देखते हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष की रहती है। नया थोड़ी लागू किया, तो पहले से था और इसमें उसको रैशनलाइजेशन की थी, क्योंकि जैसे एनएचएआई का जो मॉडल था, एनएचएआई के मॉडल को ही हमारे ट्रेड टैक्स पे उसको लागू करने की कोशिश की थी। जैसे पैसेंजर व्हीकल है, छोटे सेगमेंट में ही 5 सीटर व्हीकल था, एक 5+9 के बीच की रेंज का व्हीकल था, उनको एक बराबर किया था, लेकिन जब लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वापस ले लिया। अब तो उस विरोध का कोई गुंजाइश नहीं है, कि जो पहले दरें थी वही दरें लगभग अब भी है। ये विरोध जो है ये इसे पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए, एक लॉलेसनेस क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पंजाब में भी इनके पांव जो है कहीं जमे नहीं है, और इनका जो सहयोगी दल है शिरोमणि अकाली दल, हालांकि आज की डेट में वो अलग हो गए हैं, लेकिन अंदर खाते हुए भी इकट्ठा होना चाहते, लेकिन उनको लोग नकार चुके हैं। वहाँ मुख्य जो ताकतें हैं वो आप और
कांग्रेस पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। इनको लगता है कि शायद टोल टैक्स के जरिए कुछ हमारी नैया पार हो जाए, इसलिए इसमें अपनी जो है वो जमीन तलाशने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब बीजेपी और एलओपी का बस चलता तब तो निश्चित तौर पे नहीं रहता, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने साजिश रची थी हिमाचल सरकार को गिराने की, और उल्टा उनके मुंह पे वो तमाचा लोगों ने मारा। उनके आज उन्होंने गलत काम किया था, गलत कदम उठाया था, आज उसका नतीजा है कि 6 विधायक जो हैं, जो 2022 दिसंबर में चुने हुए थे, आज उनमें से 6 विधायक घर बैठे हैं, है ना। तो इस सोच से वो अति उत्साहित थे कि मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, लेकिन हिमाचल की जनता जो है वो बड़ी समझदार है, और उन्होंने इन उपचुनाव में 9 में से 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के जिताए। हमारी संख्या पहले भी 40 थी और दोबारा से 40 हुई है। तो बीजेपी के हाथ में नहीं है, तो जनता के हाथ में। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर, क्योंकि उन्होंने अरबों खरबों रुपए तो राहुल गांधी जी की छवि खराब करने पे लगा दी, लेकिन वही राहुल गांधी है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल उन्होंने यात्रा की। आज उनकी पर्सनैलिटी जो है वो सही मायने में जो व्यक्तित्व उनका है वो लोगों के सामने आ रहा है, और जो भाजपा ने एक षड्यंत्र के जरिए उनकी छवि खराब थी वो उसकी कलई जो है उतर रही है। वैसा ही ये जो वोटर हैं उनके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं विभिन्न जो इनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, जो पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज हैं, या जो झूठ है फैलाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई जो है आखिरकार सामने आती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं, आखिरकार जनता ही फैसला करेगी। और आप देखेंगे कि भारत सरकार भी कांग्रेस की आने वाले समय में बनेगी।